नमस्कार। जब से कोरोना आया अचानक तो बहुत चिंताएं लोगों की बढ़ी। तो बड़े दोस्तों के फ़ोन आए कि आई चिंग से पूछो, बुक ऑफ चेंजेस से पूछो, कोरोना के बारे में क्या एडवाइस देते हैं, क्या कहते हैं। 28 मार्च को मैंने बुक ऑफ चेंजेस से पूछा। उसका जो जवाब आया वो मैंने ब्रीफ राइट आप सबके साथ शेयर किया था। लेकिन जैसे जैसे कोरोना बढ़ता गया, अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, फिर दोस्तों के फ़ोन आए कि थोड़ा डिटेल में बताओ उसके बारे में और क्या एडवाइस आई थी। तो आज थोड़ा सा डिटेल में आपसे शेयर करूँगा, ताकि अगर आप भी चाहें तो अपने लेवल पे इसको स्टडी कर सकते हैं इस विद्या को। बुक ऑफ चेंजेस को आई चिंग भी कहते हैं। ये आज से 4000 साल पुराना ओरेकल है। ताओ फिलॉसफी इसी के ऊपर बेस्ड है। बुक ऑफ चेंजेस इसलिए इसको बोलते हैं कि ये चेंज के ऊपर बेस्ड है। इसकी फिलॉसफी है कि सारा जीवन इस प्लेनेट के ऊपर चेंज के ऊपर बेस्ड है। दो एनर्जीज इसको रूल कर रही हैं, एक एनर्जी दूसरी में चेंज हो जाती है। एनर्जीज को जैसे हम बोल सकते हैं मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी, या बोल सकते हैं यांग एनर्जी और यिन एनर्जी। जब भी कोई एनर्जी पूरी हो जाती है तो वो दूसरी में कन्वर्ट हो जाती है। यिन यांग में कन्वर्ट हो जाएगा, यांग यिन में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो पूरा हो जाएगा। एनर्जी का मतलब है जैसे आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, खाना खाएंगे फिर थोड़ी देर बाद भूख लगेगी। ये भूख और खाने का साइकिल चलता रहेगा। आपको नींद आती है लेकिन आप सो ही नहीं रह सकते, फिर आपको जागना पड़ेगा। फिर आप जाग जाओगे, फिर काम करोगे, फिर आपको सोना पड़ेगा। ऐसे ही जन्म है, जन्म के बाद जीवन जीने के बाद मौत आएगी। जैसे आपका दोस्त आता है, आप हाथ मिलाते हैं, ये एक एनर्जी है। लेकिन आप हाथ ही नहीं मिलाए रह सकते, हाथ को छोड़ना पड़ेगा, वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब कोई दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता तो हमें चिंता होती है। जैसे किसी ने खाना तो खा लिया, फिर उसके बाद भूख ही नहीं लगी, या कोई खाना ही खाए जा रहा है तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। किसी को नींद नहीं आ रही या कोई जाग ही रहा है, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ती है। लेकिन बहुत सी बातें ज़िंदगी में ऐसी हैं जिनका जवाब डॉक्टर के पास नहीं है। फिर हम अपने गुरुओं के पास जाते हैं, बुजुर्गों के पास जाते हैं, समझदार लोगों के पास जाते हैं, या फिर पुराने ज़माने से लोग आई चिंग के पास भी जाते रहे हैं, आई चिंग से भी गाइडेंस लेते रहे हैं। आई चिंग से दुनिया भर में बहुत लोगों ने, कार्ल जुंग बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए, फ्रिट्ज ऑफ कैपरा बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, नील्स बोहर बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। सब ने आई चिंग से एडवाइस ली है समय समय पर। महेश भट्ट ने भी एक बार ली। ये अपने गुरु की जब बायोग्राफी लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि हमें एक बार गुरु के बारे में समझ नहीं आ रहा था कि क्या है गुरु की पर्सनैलिटी क्या है, तो फिर हमने आई चिंग से पूछा। तो जब जब लोगों को जीवन में इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि बाहर किसी डॉक्टर के पास किसी चीज़ का जवाब नहीं है, तो फिर आई चिंग के पास आके गाइडेंस लेते हैं, जवाब लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी एनर्जीज चल रही है। ये दो एनर्जीज का खेल है और 6 लेवल्स पे ये एनर्जी ऑपरेट करती है। 6 लेवल हैं, जैसे एक 6 स्टोरीड बिल्डिंग हो। हर स्टोरी पे कोई भी एनर्जी रह सकती है, मेल या फीमेल। अब जब ये 6 स्टोरीड है तो 2 raised to power 6 से 64 सिचुएशंस बन जाती हैं। इनको हम हेक्साग्राम बोलते हैं। हेक्सा मीन्स 6, 64 हेक्साग्राम्स। तो 1 से लेके 64 तक हेक्साग्राम्स बनती हैं आई चिंग में। आप जब सवाल पूछ रहे हो, आपकी जो समस्या है उस समय कौन सी एनर्जी ऑपरेट कर रही है, वो 1 से 64 में आएगा। जैसे ये जब मैंने आई चिंग से सवाल किया था कोरोना के बारे में मेरा सवाल था, क्योंकि सवाल कैसे फॉर्म करते हैं बड़ा ज़रूरी है इसमें, कि क्या कोरोना हमारी सिविलाइजेशन को कोई मैसेज देने आ रहा है। तो 55th हेक्साग्राम आई थी अबंडेंस की। और उसके बाद इसमें देखना होता है कि किसी फ्लोर पे, जो 6 फ्लोर्स हैं, कहीं कोई एनर्जी चेंज हो रही है तो वो सिक्के उछाल के पता चलता है कि कौन सी फ्लोर पे एनर्जी चेंज हो रही है। तो इसमें 6th
फ्लोर पे एनर्जी चेंज हो रही थी। जैसे ये जितने 64 कार्ड पड़े हैं, इसमें कुछ भी देखें हम, तो ये एक मैंने पीछे इंडो चाइना भारत चाइना की टेंशन के बारे में एक सवाल पूछा है इनसे, तो ये 12 नंबर कार्ड आया, इसकी फिर कभी बात करेंगे। तो ऐसे ये 64 कार्ड हैं। जब भी आप सवाल पूछते हैं, एक कार्ड और उसके बाद सिक्कों से कौन सी लेवल की एनर्जी चेंज हो रही है इसमें। अब इसमें कोरोना के बारे में जो गाइडेंस आई, आई चिंग का जो हेक्साग्राम आया वो 55 हेक्साग्राम था। अबंडेंस इसको बोलते हैं। और लाइन चेंज हुई, 6th लाइन, टॉप लाइन, जहां मैंने जो ये क्रॉस लगा रहा है, ये जो फीमेल एनर्जी है मेल एनर्जी में चेंज होने की कोशिश कर रही है। अब कैसे रीड करते हैं इसको? इसमें जब ये लाइन चेंज हो गई तो इसका मतलब है ये घर बदल गया, ये घर हो गया 30 नंबर, 30th नंबर घर हो गया, उधर जा रही है। तो 3 चीजें इसमें देखते हैं। एक तो हेक्साग्राम का नंबर जो 55 नंबर अबंडेंस है, एक उसमें जो लाइन चेंज हो रही है, तीसरा जो लाइन चेंज होने के बाद नई हेक्साग्राम कौन सी बनी है। 3 चीजें हम देखते हैं। तो पहले हम हेक्साग्राम के बारे में देखते हैं कि हेक्साग्राम अबंडेंस की जो हेक्साग्राम है ये हमें बताती है कि हमारी सिविलाइजेशन अबंडेंस की ओर जा रही है, समृद्धि की ओर जा रही है, बहुत प्रोडक्शन हो रही है, चीजें इकट्ठी हो रही है। लेकिन इकट्ठी होते होते चीजों में कहीं कोई हमसे गलती हो रही है। तो 6th लाइन जो है इसकी, जो 6 नंबर लाइन चेंज हो रही है, वो बता रही है कि क्या क्या सिचुएशन है, किसके कारण ये हो रहा है। वो सिचुएशन बताती है, ये जो मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको, ये विल्हेम बेन्स की बुक है आई चिंग के ऊपर। बहुत बेस बुक है विल्हेम बेन्स की, बुक्स तो हंड्रेड्स हैं। तो इसमें से आप हेक्साग्राम 5 लाइन 6 अगर पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, हिज हाउस इज इन स्टेट ऑफ अबंडेंस। उसके घर में बहुत अबंडेंस है, बहुत समृद्धि है, भरा पूरा घर है। ही स्क्रीन्स ऑफ हिज फैमिली, ही स्क्रीन्स ऑफ हिज फैमिली। लेकिन इतना भरपूर घर भर गया उसका कि उसको लगता है कि जहां जहां से उसको जो चीजें मिली हैं, जहां जहां से उसको जो जीवन मिल रहा है, अब उनकी जरूरत नहीं, तो बहुत एक महलनुमा घर खड़ा कर लेता है, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर लेता है। ही स्क्रीन्स ऑफ हिज फैमिली, जहां जहां से उसको जीवन मिला है उनको स्क्रीन ऑफ कर देता है। फिर ही पीयर्स थ्रू द गेट, फिर वो बाहर जाके गेट में से झांकता है, एंड नो लॉन्गर परसीव्स एनीवन, देखता है वहां कोई नहीं है, एक सुनसान है वहां पे। फॉर 3 years ही सीज नथिंग, 3 साल उसको कुछ नजर नहीं आता। 3 साल एक सिंबॉलिक है कि ये जो समस्या आपकी आई है ये थोड़ा लंबा समय चलेगी। एंड देन ही सेज अनफॉर्चुनेट, हमने जिस ढंग से अपने आप को कैद कर लिया अपने ही घर में, बाकी सबसे काट के, उसके कारण ये समस्या आ रही है। वो कह रहे हैं कि जो अबंडेंस है आपकी, ये होर्डिंग की ओर जा रही है। आप चीजें इकट्ठी कर रहे हो, चीजों से आपका प्यार ज्यादा हो गया है। हार्ट की और माइंड की अबंडेंस नहीं है, दिल और दिमाग अभी भी छोटे हैं हमारे। ये शायद कुछ मैसेज है। और आगे एडवाइस क्या दे रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं कि जैसे ये 30 नंबर हेक्साग्राम, ये 30th हेक्साग्राम जो है ये फायर के ऊपर फायर है। फायर तब तक जलती है जब तक इसको कोई ईंधन मिलता है, ईंधन के साथ जुड़े रहना पड़ता है। ये कहते हैं कि चांद और सूरज जुड़े हुए हैं आकाश से, हेवन से, इसलिए उनमें प्राण है, इसलिए वो चल रहे हैं। वृक्ष पौधे जुड़े हुए हैं धरती से, और आदमी को जुड़ना पड़ता है अध्यात्म से या धर्म से। आदमी अगर अध्यात्म या धर्म से जुड़ेगा तो उसका जीवन सफल होगा। अब धर्म क्या है? गुरु नानक देव जी कहते हैं, धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रख्या जिनसूत। नानक देव कहते हैं कि धर्म के लिए 2 चीजों की जरूरत है, संतोष और दया। संतोष अपने ऊपर, दया दूसरे के ऊपर। ओशो कहते हैं कि हमारे पास है तो दोनों ही, संतोष भी है, दया भी है, लेकिन थोड़ी डायरेक्शन उल्टी है उसकी। हम दया तो अपने ऊपर करते हैं और संतोष दूसरे के ऊपर करते हैं। अपने ऊपर दया करते हैं कि भाई मुझे तो ये मिलना चाहिए था, ये नहीं मिला, देखो मैं बेचारा, मुझे ये नहीं मिला, मैं इतना डिजर्व करता था। और दूसरे के ऊपर हम संतोष करते हैं कि देखो कितना ज्यादा उसे मिल गया,
इतना तो वो डिजर्व ही नहीं करते। तो ओशो कहते हैं कि हम सारा संतोष तो दूसरे पे खर्च कर देते हैं और सारी दया अपने पे खर्च कर लेते हैं, तब दूसरे के लिए दया नहीं बचती, अपने लिए संतोष नहीं बचता। तो जब तक दूसरे के ऊपर दया और अपने ऊपर संतोष नहीं होगा तो धरती के ऊपर जीवन का बैलेंस नहीं बनेगा। ये धर्म है, ये जो बैलेंस बनाता है। इसके लिए क्या करें? कोई आसान नहीं है ये कि दूसरे के ऊपर दया और अपने ऊपर संतोष, दोनों ही बातें बहुत मुश्किल है, बड़ी साधना है। लेकिन ओशो के ढंग बताते हैं कि आप शुरू कर सकते हैं इसे। वो कहते हैं मैत्री भाव, सर्व से मैत्री भाव रखें आप, सर्व से, सबसे मैत्री भाव, और सबसे पहले अपने से मैत्री करें। आप जो हैं, जैसे हैं, जो है आपके पास, वो अच्छा लगना चाहिए आपको। अपने से मैत्री भाव रखें, फिर धीरे 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 सबसे मैत्री भाव, घर से बाहर निकले सबसे मैत्री भाव। तो जो नानक कहा करते हैं कि दया और संतोष, बुद्ध कहा करते थे ज्ञान अंदर, वो ध्यान से आएगा, और करुणा दूसरे के ऊपर। तो जब तक दूसरे के ऊपर दया और करुणा नहीं आएगी और अपने ऊपर संतोष या ज्ञान नहीं आएगा तो जीवन का बैलेंस नहीं बचेगा। ये तपस्या है, ये साधना है, इसको हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, ताकि जीवन में जब भी कोई अचानक एनर्जी चेंज हो, कुछ दुख आए, तो उसको सहा जा सके, प्यार प्यार से सहा जा सके, वो कम हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।